Hello children, you are watching the video on the Tips story, lesson 2 of class 10 from the book Footprint Without Feet. Let us do the lesson. चैप्टर पढ़ने से पहले इसके इंट्रो पार्ट को समझ लेंगे. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल. एक युवा बच्चा अनिल से दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल जो है उस पर पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है और उसे अपने पास नौकरी पे रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वह लड़का जो है वो अनिल के विश्वास को तोड़ता है. आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल. यहाँ पे आई जो है वो चोर के लिए नैरेटर के लिए है. नैरेटर अपने आप को यहाँ पे चोर से बता रहा है. आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो उस समय भी मैं एक चोर ही था. एंड दो ओनली 15. ये अलग बात है कि मैं केवल 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं अपने कार्य में यानी कि चोरी करने में मैं काफ़ी, मेरी हाथ जो थी वो काफ़ी साफ थी और मैं काफ़ी सफलता पा लिया था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो उस समय अनिल जो था वो रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. अनिल जो था वो 25 साल का लड़का था. अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा और पतला सा लड़का था. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. और चोर को ऐसा लग रहा है कि उसे लग रहा था कि यह काफ़ी आसान होगा इसे मूर्ख बनाना. काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस. इसके कार्य के लिए अनिल जो था वो काफ़ी उसे बेवकूफ़ बना सकता था, दयालु भी था और काफ़ी सिंपल था, साधारण था. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. चोर जो है वो सोच रहा है कि अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह किस्मत जो है वो काफ़ी मुझे अच्छे से मिली है और अगर मैं देर किया तो मुझे शायद देर हो जाएगी. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड. चोर जो है वो बोलता है यानी कि दूसरा लड़का कि मुझे लगता है कि तुम रेसलर हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. वो जानता था कि थोड़ी सी चापलूसी करना, चुगलखोरी करना दोस्ती बना सकती है, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए बोला कि लगता है कि तुम रेसलर हो. सो डू यू, ही रिप्लाइड. वो जवाब दिया यानी कि अनिल जवाब दिया कि क्या तुम भी करते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. यह बात तो मेरे लिए एक मिनट के लिए काफ़ी मुझे संदेह में डाल दिया. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था. यहाँ पतला का मतलब उसके शरीर से नहीं है चिल्ड्रन, बल्कि उसके सोच से है. वो ऑलरेडी प्लान नहीं किया था कि उसे जवाब क्या देना है. वेल आई सेड मॉडेस्टली. वो जो है चोर जो है वो बोला आई डू रेसल अ बिट. मैं भी थोड़ा मोड़ा रेसल कर लेता हूँ, कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम. नाम क्या है तुम्हारा. हरी सिंह. आई लाइड. चोर जो है वो झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो बता रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम चुनता हूँ. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. जो मुझे मेरे पुराने दोस्तों से और चोरों से बचने में मदद करती है. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अनिल जो था अब उन रेसलर लोगों के बारे में बात करने लगा जो काफ़ी ओल्ड वेल ओल्ड थे. ओल्ड कहने का मतलब जिनकी शरीर काफ़ी हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजे थे, जो काफ़ी दहाड़ रहे थे, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे. आई डिड नॉट हैव मच टू से. अब चोर के पास कहने के लिए तो कुछ था नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी झूठ बोला था, इसे रेसलिंग आती नहीं थी. अनिल वॉक्ड अवे. अनिल वहाँ से चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. चोर जो था, दूसरा लड़का जो था, फ्रेंड जो था उसका, वो भी उसका पीछा किया. हेलो अगेन ही सेड. फिर से वो बोला हेलो. तो फिर क्या होता है. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. उस समय ये जो है वो काफ़ी आकर्षित करने वाला मुस्कान दिया. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड. चोर जो है
वो बोला, यानी कि हरी सिंह जो है वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। जो अनिल जो था वो जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। हरी सिंह जो है वो कुछ 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने इस आदमी को गलत जज कर लिया है। चिल्ड्रन, यहाँ पे जो माई मैन जो है वो मैन नाउन का प्रयोग किया गया है। तो मैन जो है वो मैनहुड के लिए, मानवता के लिए, कि मेरे अंदर जो आदमित्व, मानवता जो है, शायद मैंने इसको मिसजज कर लिया, मुझे पहचान नहीं पाया। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? पैसे नहीं दोगे तो क्या तुम मुझे खिला तो सकते हो? कैन यू कुक, वो पूछा, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से ये झूठ बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल जो है वो बोला कि अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पे खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। अनिल जो था वो हरी सिंह को लेकर के अपने रूम में गया, जो कि जुम्मा स्वीट शॉप से होते हुए गया, और वो बोला कि जाओ जा कर के तुम बालकोनी में सो जाओ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल। उस रात को जो मैं भोजन पकाया था, ये हरी सिंह जो चोर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि जो मैंने उस रात को भोजन बनाया था निश्चित तौर पे वो बहुत ही भयानक, खराब, बहुत ही गंदा होगा। बिकॉज अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल जो था वो एक गली के कुत्ते को वो सारा खाना दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और वो मुझसे बोला कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं अभी भी वहीं पे खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उस समय भी मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो मुझे मेरी हंसी में मदद नहीं किया, यानी कि मैं तो हंस रहा था लेकिन वो बिल्कुल, अनिल जो था वो नहीं हंस रहा था। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। अनिल जो था वो आकर के हरी सिंह को थपथपाया, मतलब धीरे से सहलाया उसे, और सिर पर सहलाने के बाद बोला चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना भी सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। वो आकर के बोला कि मैं तुम्हें बहुत जल्द ही नाम लिखना भी सिखा दूंगा और मैं तुम्हें शब्दों को भी लिखना सिखा दूंगा, सेंटेंस भी लिखने आ जाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुदकिस्मती इंसान था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। तो ये हरी सिंह बता रहा है कि अगर मैं उससे थोड़ा सा पढ़ लिख लेता, मुझे नाम लिखने आ जाता, ये सारी चीज़ें, तब तो मैं कितना आगे बढ़ जाता, ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए हरी सिंह को काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। अनिल के लिए जो हरी सिंह जो था उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाता था और फिर उसके घर के सामानों को ख़रीदने के लिए, रोज़ दिन का जो भी सामान था उसको ख़रीदने के लिए वो चला जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। लगभग वो एक दिन में ₹1 उसके सामानों से ला करके बचा लेता था, यानी कि वो ₹1 किसी तरीके से इधर उधर कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब हरी सिंह अपनी फिर एक्सपीरियंस को बता रहा है कि लगता है कि उसे पता चल रहा होगा अनिल को कि मैं उसके पैसे को मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। मतलब यहाँ से पता चल रहा है चिल्ड्रन कि बार बार हरी सिंह को ये फील हो रहा है कि अनिल जो है इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल किसी तरीके से पैसे कमा लेता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो पैसे उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह उसको चुका देता था।
ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले आने वाले चेक का इंतजार किया करता था, उसके बारे में सोचा करता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जो ही पैसा चेक आ जाता था वो जाकर के पैसा ले लेता था और फिर वो इंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि अनिल जो था वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, यानी कि वो कुछ चुटकुले, नाटक, कहानियाँ लिखा करता था और वो मैगजीन्स में छपती थी और जिससे उसे पैसे मिलते थे। क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, और यह जो तरीका जो था पैसे कमाने का ये काफ़ी विचित्र था। क्वियर जो होता है वो स्ट्रेंज के लिए होता है चिल्ड्रन, अनभिज्ञ, अलग तरीके के लिए, डिफरेंट वे। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन की बात है कि अनिल जो था वो शाम को घर एक बंडल नोट्स लेकर के आया। सेइंग, आकर के बोला, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, कि वो एक किताब को एक पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट, उस रात को, यानी कि रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, जो हरी सिंह जो उसने देखा कि किस तरीके से अनिल जो था वो सारे पैसे को चटाई के नीचे रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब ये सोचने लगा कि अरे मैं तो 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ, इसका सारा सामान भी खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं इससे कुछ पैसे तो ले नहीं रहा हूँ सिवाय वो 1-2 रुपए चीटिंग करने का। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास अभी तो बहुत ही ज़्यादा मौका है, मैं इन सारे चीज़ों को निकाल सकता हूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल तो मुझे दरवाजे का चाबी भी दे दिया है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरा मन करेगा तब मैं आ भी सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अनिल जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था, मेरे पूरे जीवन काल में ऐसा ट्रस्टिंग यानी कि भरोसेमंद इंसान से मैंने नहीं मिला, ऐसा हरी सिंह जो है वो अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यही कारण थी कि अनिल को धोखा देना यह बहुत मुश्किल की बात थी। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है चिल्ड्रन। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची इंसान को लूट लेना काफ़ी आसान है। बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि उसकी सामान जो लूटी गई है, छीनी गई है, वो उसको चुका सकता है, यानी कि फिर वो वापस उन चीज़ों को खरीद सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस जिसे किसी बात की चिंता न हो, उस इंसान के किसी भी सामान को चुराना, लूटना बहुत ही कठिन है। समटाइम्स he does not even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लोग जो हैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी कोई चीज़ छीनी भी जा चुकी है, चुराई जा चुकी है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क आई टोल्ड माई सेल्फ, हरी सिंह जो वो अपने आप से बोलता है कि खैर ये तो सब ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे सच्चे काम करने का समय आ गया है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं अपने प्रैक्टिस को भी छोड़ चुका हूँ, यानी कि काफ़ी समय हो गया है मुझे चोरी किए। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और अगर मैं अनिल का पैसा नहीं लूँगा तब तो ये बेवजह इन पैसों को अपने दोस्तों में खर्च कर ही देगा। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और खैर ये तो इसके लिए जो मैं काम करता हूँ उसके लिए ये पैसे भी तो मुझे नहीं देता, तब तो मेरा हक ही बनता है कि मैं इसके पैसे को लूँ। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फिल ऑन द बेड, रात में चंद्रमा चमक रहा था और चंद्रमा का जो प्रकाश जो था, धीमी धीमी प्रकाश जो थी
वो खिड़की से होते हुए बालकोनी में आ रही थी और बालकोनी से बिस्तर तक पहुंच रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। आई जो है वो हरी सिंह है चिल्ड्रन, ध्यान रखेंगे आप। हरी सिंह जो है वो फ्लोर यानी कि जो सतह होता है उस पर खड़ा हो गया, बैठ गया। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन, और वो सिचुएशन को समझने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ करके लखनऊ चला जाऊँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से फिसल करके, यानी कि जो ब्लैंकेट को उड़ा हुआ था उससे वो हाथ को बाहर निकालता है। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ये बिस्तर तक पहुंचता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल अभी भी एकदम शांति से, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो, उस तरीके से पूरी तरीके से वो सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड ऑनलाइन, उसके चेहरे जो थे वो काफ़ी साफ और उस पर कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब चिल्ड्रन जो है वो ये है कि उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं झलक रही थी। जैसे जब हम लोग चिंतित होते हैं तो हमारे जो चेहरे के जो नस जो हैं वो टाइट होने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, तो बिल्कुल वो पूरी तरीके से फ्री और क्लियर दिखाई देता है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, नैरेटर बता रहा है कि मैंने अपने चेहरे पे तो काफ़ी मार्क्स देखे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, ये अलग बात है कि मेरे जितने भी थे वो ज़्यादातर वो स्कार्स थे। तो स्कार्स जो है वो एक तरीके का दाग धब्बा होता है चिल्ड्रन। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, स्लिड जो है वो स्लाइड का पास्ट फॉर्म है। तो मेरा हाथ, यानी कि जो चोर जो है हरी सिंह, वो बता रहा है कि मेरा हाथ जो था वो चटाई के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं नोटों को खोजने लगा। When I found them, जब मैंने उन्हें पा लिया, जब मुझे नोट मिल गए, I drew them out without a sound, मैं बिना कोई आवाज़ किए उस नोट को वहाँ मैट्रेस से खींच लिया ताकि अनिल को पता नहीं चले। अनिल sighed in his sleep and turned on his bed, अनिल जो था वो नींद में कराहा झपकी लिया इस तरीके से और वो मेरे किनारे मुड़ गया, जैसे साइड पलट लिया। I was startled and quickly crawled out of the room. अब जब ऐसा हुआ तो ये हरी सिंह पूरी तरीके से घबरा गया और तेजी से दौड़ते हुए कमरे से भाग निकला। When I was on the road, जब हरी सिंह सड़क पर पहुंचा, I began to run, ये भागने लगा भागने लगा भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. अब ये नोटों को क्या किया कि अपने जो वेस्ट यानी कि कमर जो होता है वहाँ पे वो इसका पैजामा का जो स्ट्रिंग जो था यानी कि जो धागा जो था उसे वो तेज़ी से बांध दिया था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब ये जो तेज़ी से दौड़ रहा था अपनी दौड़ में थोड़ा सा शांति किया, यानी कि अब इसका दौड़ना जो था वो चलने में बदल गया और अब ये नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, सभी 50-50 के नोट थे, टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब वो बता रहा है कि अब तो मज़ा आ गया, मुझे 600 रुपये मिल गया, अब तो मैं 1-2 सप्ताह तो एकदम अरबपति के जैसा एकदम मस्ती से रह सकता हूँ। व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा यानी कि हरी सिंह, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, ये टिकट ऑफिस के पास भी नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, ये बता रहा है कि चूँकि ये तो चोर था और कभी अपने जीवन काल में वो टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, वो बिना टिकट लिए हुए तेज़ी से दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो धीरे धीरे अब वो निकलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. ये नैरेटर जो है यानी कि हरी सिंह जो वो बता रहा है कि अभी ट्रेन धीरे धीरे खुल ही रही थी और अगर ये चाहता तो तेज़ी से उसको पकड़ करके किसी डब्बे में तो झूल ही जाता।
बट आई हेजिटेटेड, लेकिन यह थोड़ा सा घबरा गया, हेजिटेट करने लगा, संकोच में आ गया। फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। पता नहीं क्या हुआ, ये बता भी नहीं सकता कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अपना भाग निकलने का चांस भी खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone at the deserted platform. Deserted जो होता है चिल्ड्रन, सुनसान के लिए होता है। तो पोएट जो है वो बता रहा है कि मैं अपने आप को, जब ट्रेन जा चुकी थी तो हरी सिंह जो है वो अपने आप को पूरे स्टेशन पे, सुनसान स्टेशन पे अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अभी से कोई समझ में नहीं आ रही थी कि ये अपना पूरा रात कहाँ बिताएगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, इसके कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, क्योंकि ये मानता था कि दोस्त जो होते हैं वो केवल समस्या देते हैं बजाय मदद के। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और ये बता रहा है कि मैं उस स्टेशन के अगल बगल में किसी भी छोटे होटल में रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं रुकता तो बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकती थी। The only person I knew really was the man I had robbed. एकमात्र वह आदमी जिस पे मैं भरोसा कर सकता था, जिसे मैं पूरी अच्छे तरीके से जानता था, वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था, यानी कि जिसके पैसे को मैं चुरा करके भागा। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ करके, स्टेशन से निकल करके, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाज़ार। अब ये धीरे धीरे बाजार से होते हुए जाने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. ये बता रहा है कि मैंने अपने पूरे, जब से चोरी करना शुरू किया अपने इस कैरियर में, तब से लेकर के मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख लिया कि जब उनका सामान चोरी हो जाता है तो फिर वो कैसे रिएक्ट करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान जो होते हैं वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी लोग जो होते हैं वो अपने क्रोध को, गुस्से को दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब आदमी जो होता है वो उस बात को स्वीकार कर लेता है, चलो ये मेरे नसीब में नहीं था, गया तो गया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसका सामान चोरी हो चुका है, उसका पैसा चोरी हो गया है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, एकमात्र उसे केवल उदासीपन होगी कि अरे मैंने जिस पे भरोसा किया था वही मेरे पैसे को चुरा लिया, उसने ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए वो उदास नहीं होगा कि उसका पैसा चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास की चोरी हो गई, उसका विश्वास जो था, भरोसा जो था वो टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। नैरेटर जो है वो बता रहा है कि अपने आप को यह मैदान में, खुले मैदान में पाता है और वो एक बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिल्ली, रात जो थी वो काफ़ी ठंड थी। इट वॉज़ अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर का शुरुआत था। चिल्ड्रन, आप तो जानते ही होंगे कि नवंबर में काफ़ी ठंड हो जाती है और सुबह में तो और भी ज़्यादा, और रात को तो कहना ही नहीं है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और तभी धीरे धीरे बूंदा बूंदी भी होने लगी जो मेरे आराम को और भी ज़्यादा छीण कर दिया, यानी कि अब इसका जो थोड़ा सा कंफर्ट जो था, बैठा हुआ था, वो भी खराब हो गया। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, अब ये ड्रिजल जो था, जो बूंदा बूंदी जो था, वो काफ़ी तेज़ी से बारिश में बदल गया और तेज़ी से एकदम बरसने लगा। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, आप देखे होंगे कि जब हम लोग कपड़े पहनते हैं और जब वो भीग जाता है तो वो हमारे शरीर से चिपकने लगता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इसका जो कमीज़ जो था और पैजामा जो था वो इसके चमड़े में, यानी कि स्किन में चिपकने लगे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो तेज बहती हवाएं जो थी वो मेरे चेहरे को और भी ज़्यादा उड़ाने लगी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार
एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। नैरेटर जो है यानी कि चोर जो है वो फिर वापस बाज़ार में जाता और जा कर के एक जो क्लॉक टावर जो था वहाँ के शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी जो था उसमें 12 बज रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब ये नोटों के बारे में सोचने लगा। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, सभी नोट जो थे वो बारिश की पानियों से पूरी तरीके से गिलगिले हो चुके थे। अनिल्स मनी, ये सोचने लगा अरे अनिल का मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। कल सुबह की ही तो बात थी कि अनिल जो था वो मुझे 2-3 रुपया दिया था सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो मैंने सारा का सारा पैसा ही ले लिया। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए भोजन भी नहीं पका सकता हूँ। रन टू द बाज़ार, अब तो मैं बाज़ार भी नहीं जा सकता हूँ। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब तो मैं सेंटेंस भी लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में तो मैं उन सारी चीज़ों को ही भूल गया। होल सेंटेंसेस, सारा का सारा सेंटेंस। आई न्यू, मैं जानता हूँ। वुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, अगर मैं जिस दिन पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाऊँगा तो वो ये कुछ सैकड़ों रुपए से तो कहीं ज़्यादा ही मुझे दिला देंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत ही आसान बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी तो इतना सामान्य हो जाता है पकड़ा जाना भी। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन सच में वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर, एक बुद्धिमान एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, यह कुछ और ही बात होगी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। नैरेटर हरी सिंह जो है वो अपने आप से बोला, यानी कि सोचता है कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे वास्तव में पढ़ना और लिखना सीखना है तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वह बहुत ही घबरा करके कमरे तक गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि किसी भी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को बिना पकड़े जाना, उस सामान को वहीं रख देना, रिटर्न कर देना, यह बहुत मुश्किल की बात है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैं दरवाजे को शांति से, बहुत ही धीरे से, बारीकी से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर जाकर के डोरवे पे खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, वो जो चंद्रमा, मूनलाइट जो था, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था वहीं पे। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड तक, यानी कि जो बेड का जो सबसे ऊपरा वाला हिस्सा जो था वहाँ पे अपने हाथों को रेंगाते हुए लेकर के गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथ जो थे वो नोट के साथ आए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, जब मैं नोटों को रख रहा था तो मैं उसके सांसों को महसूस कर सकता था, यानी कि इसके हाथ जो थे वो भीगे हुए थे, और जब वो सांस ले रहा था तो वो गरम गरम हवाएं निकल रही थी, तो ये सारा वो महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक पल के लिए तो यही सोचने लगा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरा हाथ जो था वो धीरे से मैट्रेस को खोज लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और फिर वहाँ पे मैंने अपने सभी नोटों को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं सुबह देर से जगा, हरी सिंह बता रहा है कि अगले दिन मैं सुबह देर से जगा तो मैं ये देखा कि अनिल जो था वो ऑलरेडी पहले से ही मेरे लिए चाय बना दिया था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो अपनी हाथों को मेरी तरफ आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी हाथों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था, यानी कि दो हाथों से पकड़ करके हम लोग एक नोट को पकड़ते हैं ना, तो उस स्टाइल में। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय तो एकदम मानो डर के मारे एकदम सिकुड़ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, अब इसको लग गया कि शायद अब इसकी चोरी तो पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड,
वो बोला, यानी कि अनिल जो था वो बोला कि कल शाम को मुझे कुछ पैसे मिले थे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज दिन पैसे मिलेंगे, जो काम करोगे उसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, अब मेरे जो हृदय की जो आत्मा जो थी वो काफ़ी उछल मारने लगी। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैं नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि जो नोट जो था वो पिछले रात बारिश की वजह से वो अभी भी भीगी हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल जो था वो बोला कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो सब कुछ जानता था लेकिन इसके बावजूद भी ना उसकी होठें और ना उसकी जो आँख जो थी वह कुछ बोली। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से एक बार हरी सिंह जो था वो अनिल को देख करके काफ़ी अच्छे तरीके से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस बार जो मुस्कान जो आई थी, हंसी आई थी चिल्ड्रन, वो वास्तव में आई थी, वो कोई बनावटी नहीं थी, क्योंकि ये बिन बनाए ये मुस्कान आई थी। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 9th। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।